सरकारी दफ्तरों के चक्कर और वो निराशा, ये अनुभव हम में से कई लोगों का होता है ना? पर आज हम सिर्फ शिकायतें नहीं करेंगे। आज हम उन गहरी, ढांचागत वजहों को समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में सरकारी सिस्टम आखिर क्यों अक्सर हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता। तो सवाल बहुत सीधा सा है। अच्छी नीयत के बावजूद सरकारें आखिर क्यों नाकाम हो जाती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है। चलिए आज इसकी तह तक चलते हैं। देखिए, अक्सर हम इसे किसी एक अधिकारी की नाकामी मानकर छोड़ देते हैं, पर असल में समस्या इससे कहीं ज्यादा गहरी है। इसे कहा जाता है शासन की कमी, मतलब सरकार के वादों और जमीनी हकीकत के बीच का एक बहुत बड़ा, एक ढांचागत फासला। अब देखिए, किसी भी अच्छे शासन के कुछ बुनियादी स्तंभ होते हैं, जैसे काम तेजी से हो, सब कुछ खुला हो, मतलब पारदर्शी हो, जवाबदेही तय हो, कानून का राज चले और हाँ, जनता की भी भागीदारी हो। इन्हीं पैमानों पर किसी भी सरकार के काम को आंका जाता है। और यही तो असली बात है। समस्या अच्छी योजनाओं या लक्ष्यों की नहीं है, दिक्कत है उनके लागू होने में। जब योजनाएं कागज पर तो बेहतरीन दिखती हैं, लेकिन जमीन पर नहीं उतरती, तो सिर्फ जनता का भरोसा ही नहीं टूटता, बल्कि देश की तरक्की की रफ्तार भी धीमी पड़ जाती है। तो फिर इस शासन की कमी की जड़ क्या है? इसको समझने के लिए चलिए एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। इकोनॉमिक्स में इसे प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम कहा जाता है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझने के लिए ना एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी को अपनी गाड़ी ठीक करवानी है। अब जो गाड़ी का मालिक है वो हुआ प्रिंसिपल। वो क्या चाहेगा? यही ना कि काम बढ़िया हो और पैसे भी ज्यादा न लगें। पर जो मैकेनिक है, जो कि हमारा एजेंट है, हो सकता है उसका इंटरेस्ट किसी और चीज में हो, जैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना या फिर कम से कम मेहनत करना। और बस यही है प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। जब आपका प्रतिनिधि यानी एजेंट आपके हितों को छोड़कर अपने फायदे के लिए काम करने लगे। अब इसी को सरकार पर लागू करके देखिए। हम नागरिक हैं प्रिंसिपल और सरकारी अधिकारी हमारे एजेंट। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर की ये रिपोर्ट भी तो यही कहती है कि असल दुनिया में सरकारी अधिकारी अक्सर समाज की भलाई के बजाय अपने निजी स्वार्थों को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। यहां पर हितों का टकराव बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ हम नागरिक हैं, हमें चाहिए अच्छी सेवाएं और पूरी जवाबदेही, और दूसरी तरफ हैं अधिकारी, जिनकी तनख्वाह उनके काम की क्वालिटी से नहीं जुड़ी है और जिन पर राजनीतिक दबाव या कभी-कभी निजी लालच भी हावी हो सकता है। अब एक और बड़ी समस्या की बात करते हैं जो इस प्रिंसिपल एजेंट की खाई को और भी ज्यादा चौड़ा कर देती है, और वो है लाल फीताशाही। अरे ये सिस्टम में एक ऐसी रुकावट है ना जो हर काम को धीमा और मुश्किल बना देती है। देखिए, लाल फीताशाही सिर्फ एक छोटी मोटी असुविधा नहीं है। नहीं, ये एक पूरी की पूरी प्रणाली है जो बहुत ज्यादा नियमों, उलझी हुई प्रक्रियाओं और कभी ना खत्म होने वाली देरी से बनी है, और इसका सीधा असर पब्लिक सर्विसेज की डिलीवरी पर पड़ता है। इसको समझने के लिए एक आम अर्जी की यात्रा देखिए जरा। एक छोटा सा काम करवाने के लिए एक फाइल कितनी मेजों और दफ्तरों से होकर गुजरती है। हर मोड़ पर देरी और उलझन की पूरी गुंजाइश है। यही तो है लाल फीताशाही का असली चेहरा। और इस सारी जटिलता का एक बहुत बड़ा नतीजा होता है, जिसे कहते हैं असम्मित जानकारी। इसका सीधा सा मतलब है कि सिस्टम कैसे काम करता है ये एजेंट यानी अधिकारी तो बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन प्रिंसिपल यानी आम नागरिक नहीं जानता। और जब जानकारी में इतना बड़ा अंतर हो तो फिर जवाबदेही तय करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो हमने हितों के टकराव को समझा और सिस्टम की रुकावटों को भी। लेकिन इन भारी भरकम शब्दों का हम जैसे आम लोगों पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि आखिर में तो ये पूरा सिस्टम लोगों के लिए ही बना है ना? सच तो ये है कि इस टूटे हुए सिस्टम का खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ता है। आम नागरिक निराश होता है, उसका पैसा और समय बर्बाद होता है। जो ईमानदार अधिकारी हैं, जो सच में काम करना चाहते हैं, उनका भी हौसला टूट जाता है। और अंत में देश के संसाधन बर्बाद होते हैं और सरकार पर से लोगों का भरोसा उठता चला जाता है। जवाबदेही की कमी कितनी बड़ी चुनौती है, इसका अंदाजा ना बस एक आंकड़े से लग जाएगा। 2023 के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 180 देशों में से 161वें नंबर पर था, 161st। अब जरा सोचिए, जब मीडिया के लिए ही सवाल पूछना इतना मुश्किल हो तो एक आम नागरिक की आवाज भला कहां तक पहुंचेगी? तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि हमें किसी एक व्यक्ति को दोष देने के बजाय पूरे सिस्टम को देखना होगा। ये समस्याएं किसी एक अधिकारी की नहीं, बल्कि पूरे ढांचे की हैं।
तो असली चुनौती कुछ गिने चुने बुरे लोगों में नहीं है। चुनौती एक ऐसे सिस्टम में है जिसकी बनावट ही ऐसी है कि उसमें अधिकारियों के हित आम लोगों के हितों से अपने आप अलग हो जाते हैं, और जहां नियम कानून मदद करने के बजाय रुकावटें पैदा करते हैं। ये एक तरह से सिस्टम का डिफॉल्ट मोड बन गया है। तो सवाल ये उठता है, अगर समस्या सिस्टम के डिजाइन में है तो क्या इसका समाधान भी सिस्टम को फिर से डिजाइन करने में ही नहीं छिपा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सिर्फ शिकायत करने से आगे बढ़कर समाधान की दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। इस पर विचार करने के लिए आपका धन्यवाद।